हल्ला बोल कंक्लेव में हमारे बीच में बारामूला की डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग जी, हमारे पूर्व मंत्री, हमने इकट्ठा काम किया है, श्रीमान जुल्फिकार जी, हमारे मित्र और एमिनेंट जर्नलिस्ट सोहेल काज़मी जी, जहांगीर मीर साहब बैठे थे, इकबाल साहब बैठे थे, अकरम साहब बैठे हैं, हम सब साथ साथ में काम किया है। बाकी कईयों के मुझे नाम नहीं, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप सब एक इंटेलिजेंसिया है, एक सोच रखने वाले व्यक्ति हैं, तभी आज हम यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मुगल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा, यहाँ पर बुलाया। इस कन्क्लेव में बहुत से टॉपिक्स पर चर्चा भी होगी। वो चर्चा तभी फायदेमंद है कि जो थिंकिंग हमारी रहेगी पॉजिटिव होनी चाहिए। ये देश मेरा है, ये प्रदेश मेरा है, इस प्रकार के उसके आसपास जब अपने घर की समस्याएं बहुत हों तो बाहर की बाद में सोचेंगे। लेकिन जिस प्रकार से सोहेल काज़मी साहब ने पूंछ के बारे में भी जिक्र किया और ये भी जिक्र किया कि यहाँ से बहुत से बड़े बड़े लोग बड़े बड़े ओहदों पर रहे, लेकिन आज हम कहाँ खड़े हैं। मैं ये किसी को दोष नहीं देता, ना मुझे किसी पार्टी से, ना मैं अपनी पार्टी की बात करूँगा। जम्मू कश्मीर आज जिस हालात पर पहुँचा है, मुझे तो लगता है जब से मैं पैदा हुआ हूँ हिंदू मुसलमान यही देखा है। इस चीज से हम कब बाहर निकलने वाले? क्या यही चीजें चलती रही तो कहीं डेवलपमेंट की बातें तो बात की बात है, लेकिन आज भी उन्हीं चीजों में फंसे रहे। जो करते हैं उनको करने दीजिए, लेकिन हमें अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी नई पीढ़ी के बारे में वो दोष देंगे हमें कि हमने उनको क्या दिया है। पिछले 70 सालों में मैं धारा 370 हमारे यहां से 5 अगस्त 2019 को चली गई। किस कारण से चली गई? मेरी पार्टी का एक मुद्दा था, शुरू से हम उसके साथ लड़ते आए थे। लेकिन जब धारा 370 यहां पर थी, अलगाववाद धारा 370 तोड़ने के बाद नहीं फैला। आतंकवाद स्पेशल दर्जा होते हुए यहां पर आया। इन सब चीजों को कहीं ना कहीं सोचने की जरूरत है। मैंने बहुत से जिंदगी में पॉलिटिशियन देखे हैं। मैं तो कई बार सोचता हूं मैं तो पॉलिटिक्स के काबिल नहीं हूं। लोग मुझे भी 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, 13 साल की उम्र में मैंने 13 महीने जेल काटी थी। बहुत देर से राजनीति में रहा हूं। जम्मू में पहली कारपोरेशन बनी, हमारी पार्टी के सिर्फ 25 लोग जीत करके आए, 71 का हाउस था। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों ने भी वोट दिया, सीक्रेट वोटिंग थी। मुझे कांग्रेस वालों ने भी वोट दिया, तभी मेरे 36 वोट जब निकले और मैं पहला मेयर जम्मू का बन गया। एक बार नहीं, एक बार तो कोई गलती कर सकता है, 3 बार ये हुआ और 2 बार मैं हारा 5 साल में, तब भी मेरे 35 वोट थे। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, काम करने का तरीका होता है। मैं शुरू से ही एक गीत सीखा था, पद का अंतिम लक्ष्य नहीं है संघासन चढ़ते जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे ही बढ़ते जाना। मैं पूछना चाहता हूं, चाहे कांग्रेस के लोगों से आज जाके पूछिए, क्या उनके साथ कभी मैंने मेयर रहते हुए भेदभाव किया? नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों के से पूछिए। लेकिन अगर जैसे सोहेल काज़मी साहब कह रहे थे, चाहे हम बिजनेस में हैं, चाहे हम पॉलिटिक्स में हैं, चाहे किसी भी चीज में हैं, कहीं ना कहीं एक माइलस्टोन, एक मील पत्थर स्थापित करके हमें जाना होगा।
शायद मैं कहीं नालायक हूँ, आज तक 45 साल की लगातार पॉलिटिक्स हुई, स्पीकर रहा, मिनिस्टर रहा, सब कुछ रहा, आज तक मैंने मकान नहीं बना पाया। मुझे नहीं पता क्यों। आज तक मेरे पास अपनी गाड़ी भी नहीं है, सरकार ने गाड़ी दी है, चलती है, आगे भी चलती है, पीछे भी चलती है, चल रही है। लेकिन दिक्कतें आती हैं और मुझे लगता है, मैंने सोचा कई बार, बड़े बड़े नाम लेने की जरूरत नहीं है, वो बेचारे जाके जेल में बैठ जाते हैं। क्या फ़ायदा उस पैसे का अगर बाद में ज़िंदगी बुढ़ापे में जेल में ही काटनी। और एक मकान से ज़्यादा से आदमी रह नहीं सकता, और जो दूसरे मकान बनते हैं वो चौकीदारों के लिए होते हैं। हमने देखा ही है हमेशा, और पता नहीं कब ज़िंदगी चली जाएगी। अभी वो जज साहब के हमारी 2 बेटियां चली गई, मैं उनके घर गया था, इतना कष्ट। मेरी भी अपनी 2 बेटियां हैं। आदमी जब अपने पर वो बात लागू करता है, भगवान अल्लाह किसी के साथ ऐसा ना करे, लेकिन हम अपने यहाँ पर मानते हैं कि जो लिखा है वो होना है। इसलिए कई लोग डॉक्टर बनते हैं, अपने बच्चों को बनाते हैं, कई लोग इंजीनियर बनाते हैं, साइंटिस्ट बनाते हैं, अलग अलग तरह के आज टॉपिक आ गए हैं, उस पर लोग उसमें भेजते हैं बच्चों को। लेकिन आज पॉलिटिक्स के लिए भी अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि इस देश को चलाना है, इस प्रदेश को चलाना है। जब तक अच्छे लोग राजनीति में नहीं आएंगे, तब तक यह प्रदेश और देश नहीं चल सकता। इसके लिए तैयार करना होगा, सब चीजों को छोड़ करके। मेरी पार्टी में सिखाया जाता है, बाकी में क्या सिखाते हैं मुझे पता नहीं। नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ लास्ट। और मैं कोशिश करता हूं, मैं नहीं कहता कि 100% लोग इसमें करते हैं, मैं कोशिश करता हूं अगर ये स्लोगन दिया गया है तो मैं इस पर, बाकी पार्टियों के भी बहुत अच्छे अच्छे स्लोगन हैं और उन्होंने इस देश के लिए, आज़ादी के लिए से लेकर के यहाँ तक बहुत काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं तो खराबी रही होगी कि जिसके कारण हम आज उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए जहां तक हमें पहुंचना था। इसके बारे में सीरियस चिंता करने की जरूरत है। आप सब समाज के अलग अलग वर्गों से इस चिंता के लिए यहां बैठे हैं। मुझे लगता है मुगल साहब उन विषयों को लेना चाहिए और जम्मू कश्मीर के लिए हमारा फोकस होना चाहिए और साफ बात करनी चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन लोग थे जिन्होंने इस प्रदेश की तबाही की, कौन लोग थे जिन्होंने इस देश की तबाही की। उस तबाही के लिए कौन जिम्मेवार थे, लेकिन आगे से ना हो उसके लिए भी कहीं ना कहीं कुछ लोगों को तैयार करना होगा। और हैरानगी है, कल से यही चर्चा हो रही है मेंढर की सड़क से। मैं कल आ रहा था तो मुझे 3 घंटे जी नहीं जी 4.5 घंटे नहीं जी 6 घंटे नहीं जी 9 घंटे लग गए। वो कहते हैं ना, मेरी जिंदगी का मुसलसल सफर है, मंजिल पे पहुंचे तो मंजिल बढ़ा दी। रात को 10 बजे तक खाना नहीं चलते गए। लेकिन वाकई में आज ये तो मैं कहूंगा, आज भारत की तरफ लोग, विश्व देख रहा है और भारत से लोगों को अपेक्षाएं भी बहुत सी हैं। उसके लिए मेरा क्या योगदान है? कोई कितना गलत करता है, किसी मस्जिद में, किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में किसी को कुछ गलत नहीं पढ़ाया जाता। जब आदमी की खुद की चीज़ें होती हैं वो उसको लागू करने की कोशिश करता है सेल्फ इंटरेस्ट के लिए या कुछ मकसद लेकर के, तब खराबियां होती हैं। ये मेरे जम्मू कश्मीर प्रदेश में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हम पॉलिटिशियंस का बहुत बड़ा एक जिम्मेवारी बनती है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे थे सोहेल साहब, कारण क्या हुआ कि आवाज़ें क्यों उठती हैं जब कुछ होता है। डिस्क्रिमिनेशन मुझे लगता है उसमें भी रही, ये जो सीटों का बंटवारा होता रहा, ये जो डिलिमिटेशन की क्यों जरूरत पड़ी, आवाज़ें क्यों उठती थी, कुछ ना कुछ गलत तो था। इन सब चीज़ों को, इन सब मुद्दों को कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बनाना होगा, लेकिन एक पॉजिटिव चर्चा, हल
फल क्या निकलता है? एक दूसरे को दोष देना। आजकल चैनलों में क्या है, मुझे भी पकड़ लेते हैं जब मैं नहीं जवाब दे पाता, देखो जी ये कैमरा दे करके भाग गए, ये कर दिए, वो होता है, मेरे साथ भी होता है। और ऐसी चीप जर्नलिज्म, दुख होता है कई बार। और मुझे देखा है इनके भी जान पहचान के हैं कि जर्नलिज्म से संबंध है, वो सोचते हैं, पहले सोच करके आते हैं कि इसको कैसे प्रवोक करना है, कैसे ये भड़के और कुछ बात के निकल जाती है बात। मैं बड़ा शांत आदमी हूँ। स्पीकर सी, हाँ, इनके ये सब, ये शायद साजिश भी हो सकती है मेरे खिलाफ, लेकिन अब वो निकाल दिया उसको जिसने। लेकिन कुल मिलाकर के जर्नलिज्म का ऐसा मजाक, एक डंडा उस पर वो थर्मोकोल का वो लगा के कोई भी नाम रख लो आप, उसको रख लो, ये कौन सा जर्नलिज्म है? मुझे कोई कहता है कि नेशनल चैनल्स को आप सिर्फ दिया करो। सुबह मेरे घर में नेशनल चैनल आते हैं, मैं दिल्ली जाता हूँ, मैं पिछले दिनों हॉस्पिटल में था, वहां पर भी जर्नलिस्ट आते हैं। लेकिन अपने शहर के मुद्दों को लेकर के, अपने लोकल मुद्दों को लेकर के लोकल चैनल्स को भी कुछ ना कुछ कहना पड़ता है। अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। और ये जो हल्ला बोल प्रोग्राम, मैं बहुत लंबा नहीं करूँगा, ये इसकी आज शुरुआत की गई है, पिछले साल भी हुई थी, ये फर्स्ट ईयर। मैं आपके लिए दुआ करता हूं, आपके लिए कामना करता हूं। मुगल साहब, जो आपने ये शुरुआत की है, आपने और आपकी टीम ने, यहां से कुछ ना कुछ जो भी आउटकम्स आएंगे उसको हम कहीं ना कहीं माने। और बहुत से अच्छे अच्छे पॉलिटिशियन यहां पर बैठे हैं जिनका एक तजर्बा है। बहुत से ऐसे लोग बैठे हैं जो दूसरे शोबों से हो सकते हैं, लेकिन उनका एक अपना तजर्बा है। विषय कम लीजिए लेकिन रिजल्ट निकले, और उसी के आसपास घूमें। हमने सबसे पहले मेरा ये जो एरिया है उसको हम किस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा सोहेल साहब, जो भी चाहे हिंदू मिला, चाहे मुसलमान मिला, चाहे सरदार यहाँ पर मिला, सब ये कहते हैं हमारा भाईचारा। और वाकई में यहाँ पर भाईचारा मैं बड़ी देर से देखता हूँ। और पुंछ के साथ मैं सिर्फ आज तीसरी बार या चौथी बार आया हूँ। मेरे पिताजी ने मेरे पैदा होने से पहले यहाँ से अपनी सर्विस शुरू की थी। वो पोस्ट एंड टेलीग्राफ डिपार्टमेंट में काम करते थे। मेरी मदर भी कभी कभी पुंछ के बारे में सुनाती थी। लेकिन मुझे लगता है कि मैं जब स्पीकर बना उसके बाद ही, एक बार मुगल रोड से आया था, एक बार जम्मू से आया था, एक बार हेलीकॉप्टर पे आया था, हेलीकॉप्टर इधर से उड़ के चला गया जब चक्कन का बाग का उद्घाटन किया था। लेकिन आज जिस सुबह से रात को 10 बजे पहुँचे, 12 साढ़े 12 बजे तक बातें शातें करते रहे, लेकिन सुबह से कम 10-12 लोगों के घरों में जाने का मौका मिला। नंगाली साहब जाने का मौका मिला, वो जो हमारी बेटियाँ जिनकी डेथ हुई थी, एक्सीडेंट हुआ था, उनके घर भी गया। और वाकई में लगता है यहाँ जिस जो प्रेम का प्रवाह है एक, वो बना रहना चाहिए। पूरे विश्व को आग लग जाए लेकिन हमारा ये भाईचारा इसी तरह बने रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। जिस प्रकार से आपने यहाँ पर कायम किया हुआ है, तो कुल मिलाकर के आने वाला समय जम्मू कश्मीर के लिए बड़े चैलेंज का समय मुझे लगता है। हमने ये जो गवर्नर रूल में बहुत सी हमने दिक्कतें, बहुत से अच्छे काम भी होंगे, लेकिन दिक्कतें बहुत आई हैं, क्योंकि उसके पीछे जो बैठे हैं आज हमारे अधिकारी, वो तो कहते हैं कभी जिंदगी में इलेक्शन ही ना हो। वो कहते हैं ऐसे ही सिलसिला चलता रहे। यहाँ पर वो हम जितना यहाँ मुश्किलें हैं नहीं जितनी वो दिखाएंगे, कारण कि उनकी दुकानें चल रही हैं और दुकानदारियाँ करने आए। मैं साफ कहूँगा, चाहे किसी का भी प्रशासन, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं। और डेमोक्रेसी ठीक है, साल 1.5 साल 2 साल, उसके बाद यहां पर किन्हीं कारणों से, लेकिन उसके बाद यहां पर डेमोक्रेसी आनी चाहिए, एक अच्छी सरकार बननी चाहिए। यहां से भी पुंछ से एक ऐसा नेता जीत करके जाना चाहिए जो वाकई में पुंछ की डेवलपमेंट कराए। और दुख लगता है कि 70 सालों के बाद हम सड़कों की बातें करते रहें। एक कोशिश, हम बाकी मुल्कों की बात करते थे, स्वच्छ भारत की, जब यहाँ पर हम थूक फेंक देते हैं साइड पे, लेकिन
जब वो फ्रांस में चले जाते हैं, दूसरे देशों में चलते हैं, वहाँ खुद ब खुद पता है जुर्माना लगना है, कोई इससे कैमरे लगे होंगे पकड़ लेगा, इसलिए हम वहाँ नहीं करते। वहाँ पर जाकर के हम हमारे कानून कैसे अलग हो जाते हैं। यहाँ का गरीब, मैं सोचता था कि मैं तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जुल्फिकार साहब जो शहर की कॉन्स्टिट्यूंसी है, हमें भी कई बार दिक्कतें होती हैं, लेकिन जब पहाड़ पर देखता हूँ एक घर वो है, एक घर वो है, यहाँ के नेता कैसे काम करते होंगे, वाकई में दिक्कतें आती हैं। लेकिन उसके बावजूद आज ज़रूरत है हम सब किस प्रकार से, चाहे हम कोई पीडीपी का हो सकता है, कोई कांग्रेस का हो सकता है, लेकिन इस शहर की बेहतरी के लिए, इस इलाके की बेहतरी के लिए बार बार लोग वो भड़काने की कोशिश, कोई पीर पंचाल की बात करता है, कोई चिनाब वैली की बात करता है, कोई दूसरी वैली की पहाड़ी की बात करता है, कोई गुज्जर बकरवाल की बात करता है। हम सब एक हैं, हमारे मुद्दे हैं, ठीक है, हमारा गुज्जर बकरवाल पिसता रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब वक्त आया है हम इकट्ठे मिलकर के उनकी आवाज़ उठाएंगे। आज पहाड़ी को अगर लगता है कि मेरे 70 सालों में मुझे मुश्किलें हुई हैं, तो हम इकट्ठे मिलकर के उनकी उठाएंगे। कोई गलत बात नहीं, घर के बड़े के साथ अगर आवाज़ें उठाते हैं तो हम अपने माँ बाप के सामने बात करते हैं, सरकारों के सामने ये बातें उठानी पड़ेंगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ, लेकिन माइनिंग को लेकर के, शराब को लेकर के, दूसरी चीज़ों को लेकर के मैं कई बार बोलता हूँ, मैं साफ कहता हूँ कि यहाँ पर तबाही करने के लिए भी ये जो ऑफिसर, यहाँ पर जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्होंने तबाही की आकर के। जम्मू को लगता था कि 5 अगस्त 2000 में, उसमें जब कई गलत काम होते हैं तो अच्छे कामों का सभी का सिलसिला खत्म हो जाता है। भाषण मुझे पता है बहुत लंबा हो गया, लेकिन हम कोशिश करें और इस प्रकार की जो आपस में डिबेट्स हैं वो चलती रहनी चाहिए। साल बाद फिर यहाँ बैठेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी हम मिलकर के बैठें। और आज मुझे कोई नहीं लगता कि पिछले दिनों में 24 जून को प्रधानमंत्री की मीटिंग में गया था। हम बहुत, मैं महबूबा जी के खिलाफ बोलता हूँ, महबूबा जी मेरे खिलाफ बोलती हैं, कोई फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ बोलता है, कोई उमर अब्दुल्ला के, लेकिन उस दिन बैठे थे, किसी ने, विचारधारा हमारी अलग हो सकती है, लेकिन एज ए इंसान, एज ए पॉलिटिशियन हम इकट्ठे बैठेंगे। अगर उस पर कोई बेहतरी के लिए चर्चा होती, मैं भी उस प्रधानमंत्री की मीटिंग का हिस्सा था, लेकिन करनी चाहिए। आपस में संबंध कड़वे नहीं करने चाहिए, कम से कम ऐसे संबंध रहने चाहिए कि एक दूसरे को देख करके मुंह उधर ना करना पड़े। और चर्चा का, संवाद से, हिंदी का लफ्ज़ है संवाद, चर्चा, आपस में चर्चा से बहुत कुछ निकलता है। और मुझे लगता है कि ये जो मुगल साहब ने एक शुरुआत की है, हम निश्चय ही कुछ ना कुछ इसका बेहतर स्थिति में जाने की कोशिश करेंगे इस चर्चा को लेकर के। एक बार फिर से आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे बुलाया, एक इज्जत बख्शी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया गुप्ता साहब।